सबसे पहले वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल जीके और जो बट्टा को सब्सक्राइब करें एवं पास में दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आने वाली वीडियो कॉलिंग सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। हेलो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जो आज का टॉपिक है जो भारत के पूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी के बारे में है। आज हम जिनका अभी हाल ही में देहांत हो गया है, आज हम श्री प्रणब मुखर्जी के जीवन से संबंधित व्याख्या सहित चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। भारत की आज़ादी के बाद 1950 में जब अपना संविधान बना है, 1947 में भारत आज़ाद हुआ है और 50 में संविधान अपना लागू हुआ है। उसके बाद से जो राष्ट्रपति का चुनाव होने लगा है और तब से लेकर ना भाई आज तक केवल 14 राष्ट्रपति सत्ता में आए हैं। अर्थात जो वर्तमान में श्री रामनाथ कोविंद जी हैं, ये हमारे 14वें राष्ट्रपति हैं एवं जिनकी अभी हाल में मृत्यु हुई है, देहांत हुआ है, 13वें राष्ट्रपति के रूप में श्री प्रणब मुखर्जी विराजमान रहे हैं, जो कि 2012 से 2017 तक इस पद पे रहे हैं। वही प्रणब जी के जो भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले मनमोहन सिंह की सरकार में भी वही वित्त मंत्री भी रहे हैं, फाइनेंस मिनिस्टर भी थे, आप सब जानते हो। और वे बहुत ही अच्छे नेता रहे हैं। वे अपने समय के बिल्कुल अनुभवी, हर कार्य में उनको बहुत ज़्यादा अनुभव रहा है। और पिछले साल इन्हें तत्कालिक राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा, जो रामनाथ कोविंद जी हैं, फिलहाल अपने राष्ट्रपति हैं, उनके द्वारा भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया है। आइए जान लेते हैं इनके बारे में कुछ और तथ्य। भाई इनका पूरा नाम क्या है? श्री प्रणब मुखर्जी। अन्य नाम क्या है? पोल्टू या प्रणब दा। ये जो ना राजनीति में प्रणब दा के नाम से ही फेमस रहे हैं, मशहूर रहे हैं। और धर्म क्या भाई? बंगाली, जैसे कि पश्चिम बंगाल से बिलोंग करते हैं, जाति बंगाली है। जन्म क्या है? 11 दिसंबर 1935। कहाँ पे हुआ भाई? ये मिराती, पश्चिम बंगाल, भारत। उम्र भाई 83 ईयर्स। फ्रेंड्स ये 84 इसमें अभी हो चुके हैं, जो निधन हुआ है। और ये राष्ट्रीयता आप जानते हो इंडियन ही है, भारतीय है। जो गृहनगर भी मिराती रहा है पश्चिम बंगाल में। और राजनीतिक पार्टी कांग्रेस रही है शुरू से ही। वही ये मैरिड थे और इनकी मृत्यु कब हुई है? 31 अगस्त 2020 को, यानी भाई कल ही इनकी मृत्यु हुई है। भाई अब जान लेते हैं इनका पारिवारिक जीवन कैसा रहा है, क्या था इसके जीवन में। भाई इनकी माता का नाम क्या है? राजलक्ष्मी मुखर्जी। पिता का नाम कामदा किंकर मुखर्जी। बहन का नाम अन्नपूर्णा बनर्जी एवं अन्नपूर्णा बंदापधाय। भाई इनकी जो वाइफ है, पत्नी का नाम क्या रहा है? सुरवा मुखर्जी। विवाह कब हुआ था? 1957 में हुआ भाई। बच्चे क्या इनके? फ्रेंड्स 3 बच्चे रहे हैं फिलहाल हैं। इससे पहले एक लड़का है अभिजीत, लड़की है जो बेटी का नाम है शर्मिष्ठी और बेटा है इंद्रजीत। भाई 2 लड़के हैं, 1 लड़की है। नेक्स्ट भाई अब देख लेते हैं प्रणब जी की शिक्षा के बारे में। शिक्षा कहाँ से ली इन्होंने, कैसे की? भाई शुरुआती पढ़ाई तो उन्होंने अपने गृहनगर में ही की है, लेकिन आगे पढ़ाई उन्होंने कहाँ से की? भाई ये सूर्यवीर भूमि के नाम से वही जो है ना, सूर्य विद्यासागर कॉलेज से इन्होंने राजनीति शास्त्र अर्थात पोल साइंस एवं हिस्ट्री, भाई दोनों में इन्होंने स्नातक की डिग्री प्राप्त की है। और फिर उन्होंने, आप जानते भी हो, जैसे उनका जो शुरुआत से ही इंटरेस्ट रहा है वह राजनीति में रहा है, इसी कारण से ये राजनीति में आए हैं। और उसके बाद से इन्होंने कानून की पढ़ाई के लिए कलकत्ता में एंट्री की है और इसके बाद वहाँ पे अपनी पढ़ाई पूरी की है। नेक्स्ट भाई अब आता है फ्रेंड्स से प्रणब मुखर्जी कैरियर एवं उसका राजनीतिक सफर, यानी कैरियर क्या रहा है उसका और उन्होंने जीवन में क्या क्या उपलब्धियां हासिल की हैं। इन्होंने कैरियर की शुरुआत स्टार्टिंग में कह रहे हैं कि एक पोस्ट एवं टेलीग्राफ ऑफिस से की थी, जहाँ वे मात्र एक क्लर्क के रूप में कार्य करते थे। एवं 1963 में विद्यानगर कॉलेज में भी राजनीति शास्त्र के प्रोफेसर भी बन गए थे। वही
भाई उनकी शुरुआत ना जो राजनीति की मुख्यतः हुई है वह 1969 में हुई है, 1969 में उन्हें कांग्रेस का टिकट मिल गया है। इसके बाद वे राज्यसभा के सदस्य बन गए हैं। 4 बार वे इस पद के लिए चयनित हुए भाई। आप सब जानते हो कि राज्यसभा के लिए जो कुल 245 सदस्य होते हैं उसमें से 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष बाद के हर 2 वर्ष बाद चुने जाते हैं। इस तरह से वे 4 बार इस पद पे चयनित हुए हैं। 1973 में इंदिरा जी के कार्यकाल के दौरान वे औद्योगिक विकास मंत्रालय के उप मंत्री बने हैं। वही 1975 में से लेकर के 77 तक के आपातकालीन स्थिति के दौरान प्रणब मुखर्जी पर बहुत से आरोप भी लगाए गए हैं, लेकिन इंदिरा जी की सत्ता आने के बाद उन्हें क्या कर दिया भाई, क्लीन चिट कर दिया गया, अर्थात जो आरोप लगे थे उनको हटा दिया गया था भाई। लेकिन फिर भी इंदिरा जी के प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान भी प्रणब मुखर्जी ने क्या रहा भाई, ये 1982 से लेकर के 1984 तक के वित्त मंत्री रहे भाई, फाइनेंशियल मिनिस्टर। इंदिरा जी की मौत के पश्चात राजीव गांधी से प्रणब जी के संबंध कुछ ठीक नहीं रहे भाई। लेकिन अब राजीव गांधी ने क्या किया, अपने कैबिनेट मंत्रालय में प्रणब जी को वित्त मंत्री बनाया था। लेकिन राजीव गांधी से मतभेद के चलते प्रणब दा ने एक अपनी अलग राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस पार्टी की स्थापना कर दी। यहाँ पर जाकर के राजीव गांधी से उनका कुछ मनमुटाव हो गया था और उन्होंने अपनी एक अलग पार्टी बनाई है, उसका नाम क्या दिया गया है, राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी। 1985 में प्रणब जी पश्चिम बंगाल कांग्रेस समिति के अध्यक्ष भी रहे हैं। और थोड़े समय के बाद उन्होंने 1989 में राजीव गांधी के साथ सुलह हो गई, एक बार फिर से कांग्रेस से जुड़ गई। वही इसके बाद उन्होंने अपने आप को भी पीएम के रूप में देखना चाहा कि शायद उसको भी पीएम का पद मिल जाए, लेकिन वही पीवी नरसिम्हा राव का जो प्रणब मुखर्जी के राजनीतिक जीवन को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान रहा है। जो पीवी नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे तब उन्होंने प्रणब मुखर्जी को योजना आयोग का प्रमुख बना दिया गया। थोड़े समय बाद उन्हें केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और विदेश मंत्रालय कार्य भी सौंपा गया। वे अब आता है उनका स्वभाव कैसा रहा है। प्रणब मुखर्जी शुरुआत से ही पढ़ने लिखने, बागवानी, संगीत सुनने का बहुत शौक रहा उन्होंने। उनके द्वारा लिखी कुछ पुस्तकें हैं फ्रेंड्स, ये पुस्तकें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं जो कि आपके एग्जाम में आ सकती हैं, इन्हें ध्यान से रखिएगा। उन्होंने 1969 में बुक लिखी है मिड टर्म पोल, 1984 में बुक लिखी है इमर्जिंग डायमेंशंस ऑफ इंडियन इकोनॉमी, 1987 में बुक लिखी है उन्होंने ऑफ द ट्रैक, 1992 में बुक लिखी है सागा ऑफ स्ट्रगल एंड सेक्रीफाइस, 1992 में बुक लिखी है चैलेंज बिफोर द नेशन। और फ्रेंड्स 1914 में जो लास्ट बुक लिखी थी उन्होंने द बुक लिखी है ड्रामेटिक डिकेड द डेज ऑफ इंदिरा गांधी ईयर्स। फ्रेंड्स अब आता है जो इनको अवार्ड्स मिले हैं कौन से, देखिएगा अभी फिलहाल हाल ही में 2019 में इन्होंने भाई भारत रत्न के नाम से भी जो क्या दिया गया है, अवार्ड दिया गया है। फ्रेंड्स एक क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि इनके साथ भारत रत्न 2019 का जो है किस किस को मिला है। फ्रेंड्स अकेले इनको नहीं मिला है, साथ में 2 को और मिला है, वो किन को मिला है उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। नेक्स्ट है सन 2008 में देश के सबसे दूसरे बड़े सम्मान पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया भाई, इससे पद्मश्री से। 1910 में प्रणब जी को एक रिसर्च के बाद फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द ईयर, बिल्कुल भाई, यानी फाइनेंशियल मिनिस्टर ऑफ द ईयर एशिया के लिए भी अवार्ड दिया गया, अर्थात जो एशिया के सबसे जो बेस्ट फाइनेंशियल मिनिस्टर रहते ये इसमें इनको एक अवार्ड दिया गया है इस तरह का। 2011 में वोल्वरहैम्पटन विश्वविद्यालय द्वारा प्रणब जी को डायरेक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया। प्रणब जी विदेश में भी उपलब्धि प्राप्त करने वाले व्यक्ति बने थे। साल 2013 में बांग्लादेश सरकार की ओर से वहाँ के दूसरे सबसे बड़े अवार्ड बांग्लादेश से लिबरेशन वार ऑनर से सम्मानित किया गया। फ्रेंड्स यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपके क्रिएट हो रहे हैं। एक तो क्वेश्चन है कि बांग्लादेश का सबसे बड़ा सम्मान क्या है, बांग्लादेश लिबरेशन वार ऑनर, और एक भाई इनको कब मिला है, 2013 में मिला था। नेक्स्ट है 2016 में आइवरी कोस्ट की ओर से ग्रैंड क्रॉस ऑफ नेशनल ऑर्डर ऑफ द आइवरी
कोस्ट अवार्ड दिया गया और 1984 में विश्व के सबसे अच्छे वित्त मंत्री के रूप में भी उन्हें उपलब्धि मिली थी। नेक्स्ट फ्रेंड्स, अब आता भाई उनका जो एज का उनका जीवन का अंत कैसे हुआ है। पूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी का 31 अगस्त 2020 को 31 अगस्त 2020 को स्वास्थ्य खराब होने की वजह से देहावसान हो गया। फ्रेंड्स, में कोई दिमागी प्रॉब्लम थी, अर्थात उसमें जिनका काफ़ी महीनों से स्वास्थ्य ठीक नहीं रहा था, उन्होंने सेना के रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था और समय समय पर कुछ खबर आती रही कि उनकी हालत स्थिर है, कुछ गंभीर है, कभी कोमा में चले गए हैं, लेकिन वही अंततः उन्हें जो वेंटिलेटर में रखा गया और अब वह हमारे बीच में नहीं रहे हैं। अर्थात अब प्रणब मुखर्जी का देहांत हो गया है, जो कि 84 वर्ष की आयु में 31 अगस्त 2020 को उन्होंने अंतिम सांस ली। ऐसे वीर पुरुष को नमन है। आज की वीडियो कैसी लगी फ्रेंड्स? इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।